तो उस दिव्य युवती ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ गंगाद्या सरितश्चेमा मत सेवार्थम समागता। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र हैं जो वृद्ध हो गए ज्ञान और वैराग्य। समय के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से मेरे पुत्र वृद्ध हो गए ज्ञान और वैराग्य। ये जो मेरी सेवा में है, ये गंगादि दिव्य नदियां हैं। मैं समस्त देवियों से सेवित हूं क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति हूं। तपोधन मैं अपनी कथा सुनाती हूं और सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में मुझे थोड़ा बुढ़ापा जैसा लगा। घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझ भक्ति को छीण कर दिया है। पाखंड ने बहुत काल से मैं दुर्बल, निस्तेज, अपने पुत्रों सहित। पर जब मैं वृंदावन आई तब तो मैं तो सुंदरी स्वरूप नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वैसे की वैसे ज्ञान वैराग्य। भक्ति कह रहे मैं तो तेजस्विनी हो गई वृंदावन में, लेकिन ज्ञान वैराग्य को यहां। अब ये मेरे पुत्र ऐसे वृद्ध पड़े हैं, अब इनको छोड़कर मैं कहीं जा नहीं सकती। जरठत्वम क्षमायातौ तेन दुखेन दुखिता साहम तु तरुणी कस्मात सुतो वृद्धा विमोकुता। बड़ी समस्या है, माता जवान और बेटे बूढ़े, मैं दुखी हूं। हम तीनों एक साथ रहते हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति, फिर ये विपरीतता क्यों? ऐसा होना चाहिए, पुत्र तरुण होना चाहिए, माता बूढ़ी होनी चाहिए। मैं तरुण हूं, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। योग निधि आप इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी आपके बात करते करते मैंने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देख लिया, तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। भगवान श्री हरि तुम्हारे अधीन है। प्रेम अधीन भगवान का नाम, प्रेमाधीन, भक्ताधीन मना पूज्यो, भक्ति के अधीन है, तुम्हें विषाद शोभा नहीं देता। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही सब कारण जान लिया और नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, ये दारुण कलयुग है।